Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Precision Agri Academy from Roots to Results. Dear friends, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, तो कृषि विज्ञान की शाखाएं तथा उनके जनक के बारे में। ठीक है, जो आपके एग्रीकल्चर के डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं और उनके जो फादर हैं उनके बारे में हम आज के इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में एक न एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल प्रिसीजन एग्री एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन में ऑल प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके के जो क्लासेस वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही हमारे जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप उसमें ज़रूर ज्वाइन हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे मैं क्विज, PDF ये सब आपके लिए डालता रहता हूँ। चलिए आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन सी शाखा, तो आपका कृषि रसायन। ठीक है, तो कृषि रसायन का जो जनक है किन्हें कहा जाता है, तो आपका लिविंग जी को कहा जाता है। ठीक, सेकंड जो बात है वो है आपका सस्य विज्ञान यानी कि आपका एग्रोनॉमी। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी जो है वो आपका पेट्रो डी क्रेसेंजी जी को कहा जाता है, जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है। देन है आपका पेडोलॉजी। तो फादर ऑफ पेडोलॉजी जो है वो आपके डाकूचेव जी हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में सॉइल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि पेडोलॉजी जो है उसके फादर कौन है। देन है कृषि मौसम विज्ञान। ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर जो मेट्रोलॉजी है उनके जो फादर है वो कौन है, तो DN वोलिया जी हैं आपके एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के फादर। देन है आपका अनुवांशिकी का जनक, ठीक है, जेनेटिक्स के जो फादर है वो कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ना, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, वो कौन है, अनुवांशिकी के आपके जनक कहलाते हैं, जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक। ठीक है, तो जो प्रायोगिक अनुवांशिकी के जो जनक है वो कौन है, तो वो है आपके TH मॉर्गन। ओके, नाउ नेक्स्ट है मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी का जनक। मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के जो फादर हैं वो आपके एंटोन D बैरी जी हैं। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है मॉडर्न पैथोलॉजी का जनक कौन है, तो आपको बताना है एंटोन D बैरी जो है मॉडर्न पैथोलॉजी के फादर हैं। देन है प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है। ठीक है, हमारे इंडिया की बात की जा रही ना यहाँ पे, तो इंडिया में अगर बात करें कि प्लांट पैथोलॉजी के जो फादर हैं वो आपके EJ बटलर हैं। कौन है, EJ बटलर। देन बात करें हम सेफनर का जनक, सेफनर, फादर ऑफ सेफनर, तो कौन है फादर ऑफ सेफनर, तो वो हैं OL हॉफमैन। ठीक है, कौन है, OL हॉफमैन। ये कौन है, तो सेफनर के जनक हैं, फादर ऑफ सेफनर। देन नेक्स्ट साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं आपके रॉबर्ट हुक। कौन है जी, ओके, अगर पूछा जाए कि साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है तो आपको बताना है वहाँ पे रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है कवक विज्ञान का जनक। ठीक है, जो फंगिसाइड है या फंगस जो है ना उनके फादर कौन है, तो वो है आपके AM माइकेली। कौन है, कवक विज्ञान के फादर AM माइकेली। ठीक, तो यहाँ पे जो जो स्टार पॉइंट्स हैं उसको आपको रिमेंबर रखना है। साइटोलॉजी को भी आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है। प्लांट पैथोलॉजी जो भारत के जो फादर हैं उसको भी आपको रिमेंबर रखना है। देन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ब्रांच की ओर बढ़ते हैं, जैसे जीव विज्ञान है। तो जीव विज्ञान के जो फादर हैं, ठीक है, बायोलॉजी के, सॉरी हाँ बायोलॉजी ही, ठीक है, तो जो बायोलॉजी है उसके फादर जो है वो कौन है, अरस्तु हैं। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देन है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थियोफेस्टस है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देन है आधुनिक बॉटनी का जनक, आधुनिक बॉटनी, मॉडर्न बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है, तो कैरोलस लीनियस। ये आपके मॉडर्न बॉटनी के क्या है, फादर के रूप में या फादर के नाम से जाने जाते हैं। देन है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, तो जूलॉजी के जो फादर हैं वो आपके अरस्तु ही हैं। यानी कि आपका बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के ही आपके जो फादर हैं या जनक हैं वो कौन है, तो वो आपके अरस्तु है।
तो दोनों को ही आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है। देन नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी जो है इनके फादर कौन है, तो थॉमस एडिसन जो है ये आपके एंडोक्राइनोलॉजी के आपके फादर हैं या जनक हैं। देन है जीवाणु विज्ञान, ठीक है, जीवाणु विज्ञान के फादर कौन है, तो लीवेनहॉक है। ठीक, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, बैक्टीरिया जो है ना जीवाणु, उसके फादर कौन है, तो आपके लीवेनहॉक है। देन है नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक जो हैं लुईस पाश्चर जी हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के जो जनक हैं या इम्यूनोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, तो वो हैं आपके एडवर्ड जेनर। ये आपके इम्यूनोलॉजी के फादर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है औषधि विज्ञान। ठीक है, जो आपके मेडिसिनल जो आपके मेडिसिन जो साइंस होता है, ठीक है, या औषधि जो विज्ञान होता है उसके जो फादर हैं वो आपके कौन हैं, तो वो है आपका हिप्पोक्रेटस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो आता है जीवाश्म विज्ञान। तो जीवाश्म विज्ञान जो है उसके फादर कौन है, तो लियोनार्ड द विन्सी। ये क्या है, आपके जीवाश्म विज्ञान के क्या हैं, फादर हैं। इसके बाद सेकंड है भारतीय जीवाश्म विज्ञान। वो तो आपका वर्ल्ड में था, जीवाश्म विज्ञान के जो वर्ल्ड में जो है आपका पूरे विश्व में जो जनक है वो आपका लियोनार्ड द विन्सी है। और हमारे इंडिया की बात करें, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जो जनक है वो है आपका बीरबल साहनी जी। ठीक है, ये आपके भारतीय जीवाश्म के आपके जनक के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद है पादप कारिकी के जनक। ठीक है, पादप कारिकी के जनक स्टीफन हेल्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। पादप कारिकी का जो जनक है वो किन्हें कहा जाता है, तो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। ओके, या स्टीफन हेल्स के नाम से जाना जाता है जो पादप कारिकी है उसको जनक के रूप में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है आपका भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान। तो इसके जो जनक हैं वो है आर मिश्रा। भारतीय पारिस्थिति विज्ञान का पूछा जा रहा है तो आर मिश्रा जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वर्गीकी के जनक। तो वर्गीकी के जो जनक है वो आपका कैरोलस लीनियस है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट है आपका रेडिएशन जेनेटिक्स के जनक। तो रेडिएशन जेनेटिक्स के जनक जो हैं एच जे मूलर जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोस्कोपी का जनक। ठीक है, माइक्रोस्कोपी का जनक, तो ये आपके लीवेनहॉक जी हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट उत्परिवर्तन का जनक। उत्परिवर्तन का जो जनक है हुंगो डी विरीज जो है ये आपके क्या हैं, उत्परिवर्तन के फादर हैं या फिर जनक के नाम से जाने जाते हैं, हुंगो डी विरीज। नेक्स्ट है रक्त संचार के जनक या फादर कौन है, तो विलियम हार्वे। ये क्या है, आपके रक्त संचार के फादर के नाम से जाने जाते हैं, कौन, विलियम हार्वे। नेक्स्ट रक्त समूह के जनक कौन हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप के जो जनक है फादर हैं वो कौन है, तो कार्ल लेंडस्टेनर। ठीक है, जो कि आपके 1900 में आपका इनको फादर के रूप में जाना गया, रक्त ग्रुप या रक्त ब्लड ग्रुप। ठीक है, या पूछा जाता है कभी कभी, आप पूछ दिया जाएगा कि ब्लड ग्रुप के फादर कौन है, तो कार्ल लेंडस्टेनर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं यूजेनिक्स के फादर। यूजेनिक्स के जो फादर हैं वो आपके फ्रांसीसी गाल्टन हैं। उसके बाद है जैविक खेती जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अल्बर्ट हॉवर्ड जो है ये आपके जैविक खेती जो है ना, जैविक खेती के आपके जनक के रूप में या जनक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है बायोडायनेमिक फार्मिंग का जनक, बायोडायनेमिक फार्मिंग। ठीक है, इनके जो फादर हैं वो कौन है, रुडोल्फ स्टेनर हैं। कौन है, रुडोल्फ स्टेनर। कौन है ये, बायोडायनेमिक फार्मिंग के फादर हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक खेती के फादर। ठीक है, नेचुरल जो फार्मिंग है ना उसके जो फादर हैं वो कौन है, तो वो हैं आपके मसानाबू फुकुओका। ठीक है, देखो नाम देखो कैसा अटपटा सा है, लेकिन आपको रिमेंबर रखना है क्योंकि नेचुरल फार्मिंग के फादर पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेचुरल फार्मिंग के जो फादर हैं वो कौन है, तो मसानाबू फुकुओका ये क्या है, नेचुरल फार्मिंग के आपके फादर हैं। इसके बाद है भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक।
इंडियन जो आपके पक्षी जो है ना, बर्ड्स हैं, उनके लिए जो आपके फादर हैं वो कौन है? तो सलीम अली जी हैं। ठीक है, सलीम अली जी को हमारे भारतीय पक्षी विज्ञान के फादर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है वो है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है उनके जो जनक हैं वो कौन है? आपके एडम स्मिथ। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अर्थशास्त्र के जो जनक हैं एडम स्मिथ हैं। इसके बाद है ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका बुक है उसके लेखक कौन है? तो ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जो राइटर हैं वो है एम.एस. रंधावा। कौन है? एम.एस. रंधावा। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। देन है पीएच शब्द किसने दिया था? तो जो पीएच शब्द है सोरेनसन ने दिया था। कब दिया था? 1909 में दिया था। तो इसको भी रिमेंबर रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएच शब्द किसने दिया था। नेक्स्ट है भारतीय पादपकारिकी के जनक या फिर फादर। तो भारतीय पादपकारिकी के जो फादर हैं वो जे.सी. बोस जी हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है मृदा विज्ञान के जनक। तो वी डाकुचेव जी हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सॉइल साइंस के फादर कौन हैं? तो वी डाकुचेव जी हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट भारतीय मौसम विज्ञान के जनक। तो डॉक्टर L.A. रामदास। ये आपके क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजी के फादर हैं। कौन? डॉक्टर L.A. रामदास। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय मृदा विज्ञान के जनक। हमारे इंडियन सॉइल साइंस के जो फादर हैं वो J.W. लिथर हैं। देखो वर्ल्ड की बात करें, विश्व की, तो वो है वी डाकुचेव, मतलब सॉइल साइंस के फादर। इंडियन सॉइल साइंस के जो फादर हैं वो आपके J.W. लिथर जी हैं। इसके बाद आपको और किसी फादर या फिर जो जनक हैं उनके बारे में याद नहीं रखना। अगर एक का छूट गया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास या कभी भी हम क्लास लेके आएंगे तो उसमें आपको ज़रूर से ज़रूर बता देंगे। ठीक है, अगर कोई छूट गया होगा, बाकी इतना इनफ है, इतना को आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो भी यहाँ पे हमने क्लासेस में आपको जानकारियाँ बताई वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और ऐसी ही क्लासेस वीडियो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे चैनल प्रिसीजन एग्री एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन में ऑल ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो क्लासेस क्विज में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय जवान जय किसान।